हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर सुषमा। दोस्तों, तीसरी लहर की खबर चारों तरफ फैल रही है और मैं कहूँ तो फैलाई जा रही है। और उसी तरह जैसे कि पहली लहर और दूसरी लहर की खबर फैलाई गई थी, लोगों को घरों में बंद करके लगातार किसी टॉर्चर की तरह मोबाइल में कंटिन्यूअस वही बातें, टीवी में कंटिन्यूअस वही बातें, ऐड में कंटिन्यूअस वही बातें। अब बाहर निकलो तो पैम्पलेट्स के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से वही सारी बातें जो है चारों तरफ गूंज रही है। पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर। दोस्तों, आपने कोई फ़िल्म देखी है? अगर आपने फ़िल्म देखी है तो आपको पता होगा कि इतने सारे कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं फ़िल्म में, उनके अलग अलग डायलॉग्स होते हैं और उन्हें जो डायलॉग्स दिया जाता है उसे परफॉर्म करना और उस पर रिएक्शन देना। और जो उसमें लोग मरते हैं, क्या वो रियल में मरते हैं? लेकिन आपको लगता तो है कि वो मर गए हैं और आप बाद में सैड भी हो जाते हो पिक्चर के एंड में कि हाँ, ये तो इंसान मर गया, ये तो हीरो मर गया, ये तो हीरोइन मर गई, बहुत बुरा हुआ। तो आपके दिल में वो दर्द भी रहता है। तो अगर इस फिल्म को आप टीवी में न्यूज़ चैनल्स में डाल दें या किसी ऐड वगैरह में डाल दें तो ये सारा जो है वो एक फ़िल्म जैसा आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो ये फ़िल्म क्यों आपको दिखाई जा रही है कोई भी लहर आने से पहले, और इनको एग्जैक्ट टाइम भी पता होता है लहर आने का। तो ये फ़िल्म आपको इसलिए दिखाई जा रही है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डर जाए, उसके अंदर एक घबराहट आ जाए कि कुछ तो गलत होने वाला है। और ऑब्वियसली आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है, अगर आप उसको खुश रखते हैं तो वो दिल से खुश रहता है। और आप अगर उसे डराते हैं, रोज़ हॉरर मूवीज़ दिखाते हैं और इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक लॉन्ग टर्म का डर बैठ जाता है। तो मेरा कहना बस यही है दोस्तों कि फर्स्ट लहर आए, सेकंड लहर आए, थर्ड लहर आए, उसके आगे चाहे वो 4 लेके आए, चाहे 5 लेके आए, चाहे 6 लेके आए, सारा का सारा इलाज वो एलोपैथी से ही करने वाले हैं और सारा का सारा प्रोटोकॉल जो है WHO ही लेकर के आने वाला है। तो WHO से न पहली लहर ठीक हुई, WHO के प्रोटोकॉल से न दूसरी लहर ठीक हुई, लगातार हमें मौतें ही मिली। वैक्सीनेशन के बाद भी लगातार कोरोना पॉजिटिव हुई और मौतें ही हुई। तो थर्ड लहर में ऐसा ही उन लोग क्या चमत्कार कर लेंगे कि बच्चे बच जाएंगे। तो मतलब है कि इनके हाथ में कोई भी इलाज परमानेंट है नहीं और साइड इफ़ेक्ट्स जो है भर भर के हैं, क्योंकि जितनी भी इन्होंने दवाइयाँ लॉन्च की, इंजेक्शन लॉन्च किए, सब में दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट्स थे, सबसे मॉर्टेलिटी हुई है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि रहेगा तो ये ब्रेथलेसनेस ही रहेगा, तो ये सर्दी खांसी जुकाम ही रहेगा, तो ये बुखार ही जो आपके बच्चों को सीजनल होता ही रहता है। तो ये जो थर्ड लहर ये लोग लेकर के आने वाले हैं, तो ये सारे सिम्टम्स तो पहले भी थे आपके बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप पहले, जैसे भारतीय लोग जो है वो बुखार, सर्दी, खांसी, ये सारा का इलाज वो घर पे ही किया करते थे। आप लोग इस चीज़ को भूल क्यों रहे हैं? आप लोग ज़रूर इस चीज़ को भूल गए हैं, इसलिए ही आप लोग इतना ज़्यादा डर रहे हैं। डर को हटाने का तरीका है कि आप न्यूज़ चैनल बंद कर दीजिए, आप टीवी ही बंद कर दीजिए और आपके जो एड्स वगैरह दिखाई देते हैं लगातार मोबाइल्स में, जो दिखाई देते हैं मोबाइल्स में, ये ऑप्शन होता है कि आप जिस चीज़ को सर्च करते हैं वही चीज़ें आपको दिखाई मिलती है। तो मेरा बस कहना यही है कि थोड़े समय के लिए भूल जाइए कि कोरोना नाम की कोई चीज़ आई ही थी या टीवी में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई ही जा रही थी। तो अगर इस चीज़ को आप जब भूल जाते हैं तो आपकी मन से एक तरह का जो डर है, क्योंकि डर से आपकी इम्यूनिटी तुरंत ही शट डाउन हो जाती है। अगर इसका एक उदाहरण आप जानना चाहते हैं तो अगर बहुत दूर से कोई ट्रेन आ रही है और आप जो है ट्रेन के ट्रैक पर हैं और आपको, अगर आप डर गए हैं कि मैं ट्रेन के ट्रैक पे हूँ और अगर आप पूरी तरह से डर गए हैं और आपका माइंड उस समय काम नहीं करेगा कि मैं तुरंत उठ कर के हट जाऊँ उस जगह से, तो एक शॉक हो जाता है आपके लिए। सेम उसी तरह जो है डर एक शॉक ला देता है बॉडी के अंदर और आपकी इम्यूनिटी पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो है पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है। अगर आप चाहते हैं तो आप खुद एक एक्सपेरिमेंट करके खुद पर आप देख सकते हैं।
बिना रिस्क के। और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही आप देखिए कि आपकी इम्यूनिटी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो है किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो मेरा बस यही कहना है कि डर को भगाइए। जो आप टीवी देखते थे या किसी और चीज़ के लिए एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत वो सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है और एक चिकित्सा का भी काम करता है। साउंड थेरेपी में भी इसे रखा जाता है। तो जो सारेगामा पधा निसा है, ये आप शुरू कीजिए। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। आप सच मानेंगे कि आपकी जो डर है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा और आपका जीवन जो है पूरी तरह से खुशनुमा हो जाएगा। बस आपको ये जो फैक्टर्स हैं जो दुनिया आपको दिखा रही है या आपके पड़ोसी आसपास के लोग आपको दिखा रहे हैं, क्वारंटाइन होना है तो इस तरह से होइए कि चारों तरफ आपके घर में खुशियों का माहौल हो। तो इस तरह से होइए तो आपका खुशियाँ आपको मिल गई ऑटोमेटिकली। अब जो सिम्टम्स की बात आई तो आप उसी तरह इलाज कीजिए जिस तरह से आप पहले किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से। किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाना। घर पे आप जिस तरह से इलाज करते थे बच्चों का, उसी तरह से आपको इलाज करना है। सच मानिए कि कम से कम 70% बच्चों का इलाज आपके घर पे हो ही जाना है। उसके बाद जो बाकी 30% बच्चे जो बचते हैं, जो लोकल आपके डॉक्टर्स हैं, जो आप फैमिली डॉक्टर्स जिन्हें आप बोलते हैं, उनके पास जाइए। वो आपको सही सजेशन देंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। और उससे भी कुछ नहीं होता है तो आप हमारे वाइज एंड नाइस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा, या बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिनके इलाज से कोई भी मॉर्टेलिटी फर्स्ट या सेकेंड लहर में बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो उन डॉक्टरों के पास आप जाइए और पूरे विश्वास के साथ जाइए। आप ऐसा मत समझिए कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, सबको इतने मर रहे हैं, सबको इतना डराया जा रहा है, इतना सब दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो आपको पहले ही निकाल देनी है कि आपको टीवी के माध्यम से या आस पड़ोस के माध्यम से जो चीज़ें बताई जा रही हैं, तो इस कंसेप्ट को लेकर के कभी भी इलाज कराने नहीं ले जाना है। आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाना है, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के पास जाना है और पूरा इलाज आपको लेना है। सच मानिए कि आपके बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। आपके बच्चे की किसी को कोई जान माल का खतरा भी नहीं होने वाला है। आप कंगाल भी नहीं होने वाले हैं, ना मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से और ना ही आर्थिक रूप से। तो ये स्वास्थ्य की सजगता जो है सिर्फ अपने पास ही मत रखिए, अपने आस पड़ोसियों को भी दीजिए, क्योंकि ये जो थर्ड वेव ये लाने वाले हैं, काफ़ी ढिंढोरा पीटने वाले हैं। पहली लहर में आपने देखा सारा ड्रामा, दूसरी लहर में देखा। ये अच्छा है कि एक गैप मिलता है हमें, जैसे कि ये जो ड्रामा एक्चुअली एग्जैक्टली होता है या तो गर्मियों के मौसम में होता है या ठंडियाँ जैसे ही आने वाली होती हैं तो हमें लहर 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 सुनाई देने लगता है। और बीच का जो समय है जिसमें लोग ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, जैसे बारिश का समय है, तो इस समय जो है लॉकडाउन धीरे धीरे हट जाता है। जैसे फर्स्ट लहर के समय हुआ, सेकेंड लहर के समय भी आपको दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे ये ड्रामा हट जाता है और लोग सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना छोड़ देते हैं और नॉर्मल जो खुशियां हैं, त्यौहार आ जाते हैं। क्योंकि भारतीय कल्चर में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे त्यौहार है हमारे पास। भले इन लोग ने हमें मनाने नहीं दिया, लेकिन हम अपने घरों में वो खुशियों का माहौल रख पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर इंडियन कल्चर। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है वो हमें न सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग दिया है, आयुर्वेद दिया है, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें आध्यात्म दिया हुआ है। तो एक संपूर्ण स्वास्थ्य का कल्चर है। मुझे बस इतना ही कहना है कि पूरी तरह से डर का माहौल हटाइए, अपनी इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कीजिए। भले ही ये लोग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे आपके ऊपर, फिर भी अपने घरों में आपकी खुद की आज़ादी है, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अपनी संस्कृति को जितना आप अपना सकते हैं, हंसना खेलना, आपस में बैठना, उसे आप अपनाइए। और पूरी तरह से आप मानेंगे कि ये जो थर्ड लहर लाएंगे, फिर फोर्थ लहर लाएंगे, ये लोग कंटिन्यू लाने वाले हैं, इसका कोई अंत दिखाई भी नहीं देता है और ये लोग लाने वाले हैं। तो आप इससे सुरक्षा बस इसी तरीके से कर सकते हैं। मेरी राय आपको अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को बताइए और एडॉप्ट ज़रूर करिए, ताकि आपके बच्चों की जान का सवाल है। धन्यवाद।